बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही अजीबो गरीब सीन हुआ। आज हसन नसरुल्लाह का नमाज जनाजा था और हमास के मामला तो एक तरफ है, आपको पता है हिजबुल्लाह ने उनकी लाश को सिक्योर किया था और प्लान ये था कि जब ये जंग ख़त्म होगी हम ऐसा जनाजा करेंगे कि पूरा वर्ल्ड हिलेगा और उसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी, जो तहरीक को उरूज मिलेगा, वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आज हसन नसरुल्लाह का नमाज जनाजा था। दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक से लोग आए और नेल्सन मंडेला का ग्रैंडसन भी आया। इमेजिन कीजिए ज़रा कि इस लेवल पर यह जनाजा था। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया था, अरब मीडिया था, एशिया से लेकर तमाम पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, पूरे वर्ल्ड से लोग आए। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, रशिया, हर जगह से नुमाइंदे आए। लेकिन वहाँ एक अजीबोगरीब मामला हुआ ये कि अचानक से इसराइल के जट्स आ गए, यानी जनाजा था नीचे और ऊपर से इसराइल के तैयारे आ गए। असल कहानी ये है कि इन्होंने वहाँ पर करना था स्ट्राइक। सीन ये हुआ कि इस सारी सूरत हाल के अंदर 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही थी कि हसन नसरुल्लाह का जनाजा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो वहाँ पर इसराइल की जानिब से कैंपेन ये चलाई गई क्योंकि वहाँ पर हिजबुल्लाह के लोग आएंगे तो हमें वहाँ पर करना है स्ट्राइक। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें वहाँ जितने लोग हैं वहाँ पर स्ट्राइक करके ये प्लान कर रहे थे कि हसन नसरुल्लाह का असल में जो जिस्दे खाकी था, यानी उनकी जो बॉडी थी, उनको इन्होंने टारगेट करना था। और आप ये देखें कि जब ताबूत लेकर आया जा रहा था तो जाहिर सी बात है ये बड़ा आसान सा टारगेट था कि आप हसन नसरुल्लाह को इजीली टारगेट कर सके। तो इस सारी सूरत हाल में इन्होंने प्लान ये किया हसन नसरुल्लाह को कि हम उनको इजीली टारगेट कर देंगे और इसको दफन नहीं होने देना। ये बड़ा ग्रैंड प्लान था कि हमने दफन नहीं होने देना और हम बहुत सारे लोगों को हिट करेंगे, हम दहशत फैलाएंगे और दुनिया को पैगाम देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। असल में हसन नसरुल्लाह को जब आप हिट करेंगे, उसकी यानी बॉडी को, इसराइल ने जो याद रखिएगा हसन नसरुल्लाह को मारा था, जो बंकर बस्टर बम मारे थे, वो इतने तबाहकुन थे कि इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता थी कि हसन नसरुल्लाह की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे उस पूरी सूरत हाल में। और इनका प्लान ये था कि उनके चिथड़े उड़ जाए, उनकी बाकियात कुछ ना बचे। ये बड़ी अजीबोगरीब बात हुई कि उनको जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, जाहिर सी बात अंदर के गद्दार शामिल थे, लेकिन एग्जीक्यूट करते हुए उनसे एक गलती हुई। यानी जब वहाँ पर एग्जीक्यूट करना था तो उस वक्त प्लान ये हुआ, नेतन्याहू की जानिब से पूछा गया, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से, कि कितने चांसेस हैं यानी हमला करने के। तो उन्होंने कहा कि 90% चांस है कि हम हसन नसरुल्लाह को मार देंगे क्योंकि हमें पता वो यहाँ पर मौजूद है। तो उस वक्त ऑर्डर दिया गया कि जितनी कैपेसिटी से बम मारे उसको डबल कर दें। डबल करने के बाद प्लान ये था कि उसकी बॉडी ना मिले, ये दफना ना सके, उसका कोई, यानी आपको पता है कब्र जब आप इतनी बड़ी बना देते हैं और एरिया इतना बड़ा होता है तो वो एक लेगेसी कायम रहती है, फिर लोग आते हैं। और हिजबुल्लाह ने जिस तरह की जंग लड़ी है, आप इमेजिन कर लें, इसराइल इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद शिकस्त खा गया क्योंकि वो तो पूरा बैरूत खाना चाहता था। शिकस्त उसकी इस तरह हुई कि उसने खाना था। अब जब उन्होंने हमला किया तो असल में हसन नसरुल्लाह की जो मौत हुई है वो शॉक वेव से हुई है। यानी बज़ाहिर बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ, एक जगह खराश भी नहीं आई, लेकिन जो वेव थी बम की वो इतनी ज़्यादा थी कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे, दिल था, गुर्दे थे और ये किडनीज वगैरह, ये सब कुछ थे, ये असल में फट गई। और जब दिल फट जाता है यानी शॉक वेव से, तो अंदर से आप नुकसान होता है, बाहर अगर आप बॉडी देखें तो बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब हसन नसरुल्लाह की बात आई तो इसराइल ने कहा कि हमने मार दिया। तो उस वक्त हिजबुल्लाह ने कहा नहीं, वो जिंदा है। तो असल में उनको ये लगा कि शायद वो बेहोश हो गए क्योंकि बॉडी के ऊपर जब बॉडी मिली तो आउटसाइड पर कोई जख्म ही नहीं था। तो ये सूरत हाल पैदा हुई। तो अब इसराइल को ये लगा था कि यार अब बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एग्जैक्टली आज इसराइल ने ये प्लान किया। इन्होंने हसन नसरुल्लाह की जब बॉडी आ रही थी तो उसको निशाना बनाना था। आज अगर यहाँ पर जब जेट्स आई और सारी सूरत हाल हुई, ये सारी दुनिया के अंदर लाइव मॉनिटरिंग जारी थी, तो उस वक्त इसराइल को पैगामात गए, जो अरब ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पैगामात दिए, अमेरिका को भी, इसराइल को भी डायरेक्ट पहुँचाए,
हिजबुल्लाह की जानिब से और लिबनान की जानिब से पैगाम है, क्योंकि इनके जो जेट्स थे वो एक दफ़ा नहीं बार बार चक्कर लगा रहे थे, मूव कर रहे थे, और नीचे जितने लोग थे वो असल में उनको लग रहा था कि आज हमला होने वाला, और वो तैयार थे। और हिजबुल्लाह ने किया क्या कि उन्होंने अपने तमाम जितने मिसाइल थे, रॉकेट लॉन्चर थे, इमीडिएटली उनको ऑर्डर जारी कर दिया कि उन सब का रुख आप इसराइल की जानिब कर दें। और फौरी तौर पर देखिए, एक हॉटलाइन होती है, एक तो होता है कि आप किसी को पैगाम देते हैं, एक हॉटलाइन पर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ज़रिए या किसी डेवलप कंट्री के ज़रिए या आप किसी तीसरी कंट्री के ज़रिए एक पैगाम देते हैं और वो इमीडिएटली हॉटलाइन पर जाता है पैगाम। उसमें ऐसा नहीं है कि आज आप बात करेंगे कल जाएगी, वो चंद सेकंड्स की बात होती है। उसमें पैगाम दिया कि अगर यहाँ पर इसराइल ने, उनके जट्स ने हमला किया तो हम जहन्नुम का दरवाज़ा इसराइल के लिए खोल देंगे, और इतना हमला करेंगे कि उसके बाद यमन भी हमला, हमास की जानिब से भी हमला, इनके जानिब से भी हमला, और ये ऐसी जंग छिड़ जाती कि शायद तारीख में हमने ऐसी जंग कभी देखी ना होती। और इसराइल को ये पैगाम मिला। उसी वक्त यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और काफ़ी सारी जगहों से इसराइल को मना किया गया कि आप ये हमला ना करें, क्योंकि देखिए आप 1000 दफ़ा कह लें, नीचे सिविलियन थे, और वो सिविलियन लोग थे, आम लोग थे जो जनाजे में आए थे, हिजबुल्लाह के भी लोग होंगे। और खाली ये नहीं थे, वो यूएस से आए थे, अमेरिका से आए थे, जर्नलिस्ट थे। अब आप जब हमला करते तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मीडिया वाले थे, तो इतना ये ख़तरनाक हमला होता। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके जट्स से आखिरी लम्हात के अंदर उनके जट्स ने हमला नाकाम बनाया। आज इसराइल ने दहशत फैलाने के लिए काम नहीं किया। अगर ये हमला हो जाता तो आप ये समझ लें कि उसके बाद जो जंग छिड़नी थी, फिर तो छिड़नी थी। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अगर आज इस हमले के तहत ये काम हो जाता, अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडन होता तो हमला हो चुका होता। ये तो समझ लो आप ट्रंप आया हुआ है, तो वहाँ पर ये बात आप ज़हन में रखिएगा। लिबनान की जंग को बंद करने में ट्रंप ने सबसे पहले किरदार अदा किया है। ये जो जंग बंद हुई थी, जब ट्रंप जाहिर सी बात है जीत गया था, तो इस सारी सूरत हाल में उसने पहले किरदार अदा किया। आप सबको पता है कि पहले जो जंग बंद हुई है वो असल में लिबनान की, तो ट्रंप ने आने से पहले ही कह दिया था, उसने बड़ा इंडिकेट कर दिया था कि लिबनान जंग तो मैंने ख़त्म करनी है। हमास के हवाले से उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, और अभी भी आपको पता है उसकी स्ट्रेटजी हमास के हवाले से डिफरेंट है। तो उसने जो पैगाम दिया इसराइल की जानिब, यानी जो सिस्टम आया आज, पैगाम आया हॉटलाइन पर, बताया गया कि अमेरिका इस हमले को किसी से सपोर्ट नहीं करेगा, आप ये हमला ना करें, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इसराइल को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आप ये समझ लें कि अगर 2006 वाली हिजबुल्लाह होती तो आज आप अच्छी तरह समझ लें हमला हो चुका होता। ये 2025 वाली हिजबुल्लाह है, इन्होंने इसराइल को शिकस्त दी है, इन्होंने अपने घरों को दोबारा तामीर किया है। हिजबुल्लाह कोई शिकस्त नहीं खा कर गई, लोग बड़ी तादाद में आज आए थे, और हुआ इसका नुकसान ये हुआ है कि इनको यकीन नहीं था कि हसन नसरुल्लाह की बॉडी मिलेगी। जैसे आप देखें यहया सिनवार की बॉडी इस वक्त इसराइल के पास है, इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये बॉडी नहीं देना चाहते। आपको पता है कि जो बॉडी होती है, जब आप कब्र, यानी मुसलमानों में ये चीज़ पाई जाती है, जब वो कब्र बन जाती है तो वहाँ एक लेगेसी कायम होती है। इसराइल इस बात को चाह नहीं रहा था कि किसी सूरत यहाँ पर ऐसा सीन बने, ना ये लोग चाह रहे थे कि हम ऐसी सूरत हाल पैदा होने दें जहाँ पर कब्र हो, उनकी लेगेसी का निशान हो और लोग ज्वाइन करें। बहरहाल उन्होंने बड़ी कोशिश की, और आज एक इतनी बड़ी जंग होती रह गई कि आज अगर ये जंग होती तो आप ये समझ लें कि बस फिर आप, यानी तीसरी जंगे अजीम का एक बिगल सा बजने वाला था। सो लिहाजा सारी सूरत हाल के अंदर आज बड़े पैमाने पर देखिए इसमें अरब ममालिक भी शामिल हो गए थे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज उन्होंने भी इसराइल को पैगाम दे दिया था, हिजबुल्लाह की जानिब से भी पैगाम आया। और दूसरी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो लोग थे, यानी जो अंदर मुखबिर बने हुए थे, वो ट्रेस भी कर लिए गए हैं। या तो उनको मार दिया गया है या उनको रास्ते से हटा दिया गया है, चाहे वो ईरान के अंदर हो। और हिजबुल्लाह का मामला ये है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईरान की लीडरशिप से करना बंद कर दी हैं। इस्माइल हानिया का मरना, हसन नसरुल्लाह का मरना, हसन नसरुल्लाह के बाद हाशिम का मरना और दूसरे दीगर लोगों का मरना। देखिए, ना तो हसन नसरुल्लाह ने जाकर खुद लड़ना था, ना इसे हाशिम ने कुछ। इनके यहाँ मामला ये होता है कि कोई भी आम शख्स उठकर कोई लीडर बन जाता है, और रूल्स एक ही होते हैं, वो रूल्स जो पहले चल रहे होते थे वो एक ही होते हैं। सो लिहाजा आप देखें तो इसराइल की ईन से इन बजादी नॉर्थ का जो हाल किया, वो दिन याद करें।
400 ड्रोन्स एक दिन में, 500 ड्रोन्स। नॉर्थ में आग लग गई, फलाना फैक्ट्री जल गई, राफेल पर हमला, ये हमला, वो हमला। आज सोचे इसराइल ने अभी रिसेंटली एस्टिमेट लगाया तो उन्होंने कहा 5 साल हमें लगेंगे नॉर्थ को पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट और आबाद करने में, लोगों को यहाँ पर लाकर बसाने में। तो इतना सख्त उन्होंने नुकसान किया और वाकई सही कहा था हसन नसरुल्लाह ने। उसने कहा था हम देखेंगे कैसे तुम लेकर आते हो नॉर्थ में लोगों को बसाते हो, हम तुम्हारा वो शेयर करेंगे। तो आज ये बड़ी जंग होते होते रह गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।